मैक्स वेबर द्वारा दी गई सामाजिक क्रिया की संपूर्ण विवेचना से स्पष्ट है कि मैक्स वेबर समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान मानते हैं जो सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को विकसित करता है, जिसके द्वारा क्रियाओं के बोध, कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जाता है। सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को वेबर जर्मन शब्दावली में वरस्टहेन कहते हैं। वरस्टहेन पद्धति में घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से तथा अर्थपूर्ण व्याख्या द्वारा समझने पर बल दिया जाता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। अब हम मैक्स वेबर द्वारा दी गई सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले है तार्किक क्रिया। तो तार्किक क्रिया को मैक्स वेबर ज्वेक रेशनल एक्शन भी कहते हैं। यह इस प्रकार की सामाजिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित करके विभिन्न साधनों में से सर्वोचित साधन का चुनाव करके और क्रिया का संपादन करता है, उसे हम तार्किक क्रिया कहते हैं। आधुनिक सभ्य, नगरीय, जटिल औद्योगिक समाजों में प्रमुख रूप से इस प्रकार की तार्किक क्रिया की जाती है। ज्वेक रेशनल एक्शन या तार्किक क्रिया के अंतर्गत व्यक्ति के सामने विभिन्न प्रकार के लक्ष्य मौजूद होते हैं। उन लक्ष्यों में से व्यक्ति तुलनात्मक प्राथमिकता के आधार पर कि उसे सबसे पहले कौन सी आवश्यकता को पूरा करना है या कौन सा लक्ष्य को प्राप्त करना है, उन विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों में से वह चुनाव करता है। जब वह उन लक्ष्यों में से किसी एक लक्ष्य का चुनाव कर लेता है, तब वह साधनों की तरफ ध्यान देता है, क्योंकि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके सामने केवल एक ही साधन नहीं होता है, विभिन्न प्रकार के साधन मौजूद होते हैं। उन साधनों में से वो सर्वोचित साधन का चुनाव करता है, अर्थात जो समाज के द्वारा स्वीकृत भी हो, उसके द्वारा आसानी से उस साधन का प्रयोग किया जा सकता हो और उस साधन के प्रयोग के द्वारा उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता हो। तो इस प्रकार से तार्किकता के आधार पर जब लक्ष्यों एवं साधनों का चुनाव करते हुए क्रिया की जाती है, तो उसे मैक्स वेबर तार्किक क्रिया कहते हैं। दूसरी प्रकार की सामाजिक क्रिया है मूल्यांकनात्मक क्रिया। मूल्यांकनात्मक क्रिया भी एक प्रकार की सामाजिक क्रिया ही है। इस प्रकार की क्रिया के पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। एक डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का समुद्र में डूब जाना मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। कप्तान यह भली भांति जानता है कि जहाज छोड़कर अलग नहीं होने से उसे सदा के लिए जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु फिर भी वह जहाज छोड़ने के बजाय मर जाना अच्छा समझता है, क्योंकि जहाज छोड़कर चला जाना किसी भी रूप में सम्मानजनक कार्य नहीं माना जाता है। इसी मूल्य से प्रभावित होकर कप्तान क्रिया करता है, उसे इस क्रिया को हम मूल्यांकनात्मक क्रिया कह सकते हैं। अर्थात जब कोई इस प्रकार की क्रिया की जाती है जिस क्रिया के पीछे करने का लक्ष्य केवल समाज के मूल्यों का पालन करना होता है, उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है, तर्क केवल मूल्यों एवं प्रतिष्ठा को प्राप्त करना होता है, तो उस क्रिया को हम मूल्यांकनात्मक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर के अनुसार
क्रिया का जो दूसरा प्रकार है वह है मूल्यांकनात्मक क्रिया।